मॉर्निंग सेशन में हमने एक तो यूटिलिटीज़ इंस्टॉल करी, एक्सक्रिस्टन को इंस्टॉल किया और साथ में GDIS को इंस्टॉल किया, राइट। तो हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ दीज यूटिलिटीज़। सो इफ़ आई गो टू Siesta, util and contrib एपोस्निको की अपनी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बड़े अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये और यहाँ पे ये जितनी भी टूल्स हमने यूज़ किए अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर पब्लिकेशंस है, प्री प्रिंट है, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस हैं, टूल्स टू डाउनलोड। ये टूल्स टू डाउनलोड में अगर हम जाएं, ये देखिए SIS2 XSF, SIS2 बेस्टा, FMP DOS, ठीक है, ग्रिड INT, DM ट्यून, XV2 SCL, Row2 XY है। ये कुछ एक इन्होंने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, फोर्ट्रान के कोड्स हैं, तो ये हमारी हेल्प कर देते हैं चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन अनदर मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ या वेबसाइट में डाल देता हूँ फिलहाल। चलो ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देना। देन लेक्चर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, नोट्स हैं, और यहाँ इनके जो लेक्चर्स हैं देर मतलब बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। थॉमस फर्मी मेथड है, हार्ट्री फूक है, टोटल एनर्जी एज ए फंक्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DFT एंड हार्ट्री फूक कैलकुलेशंस। ये बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज ऑफ AB इनिशियो स्कीम्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ इन्होंने। ये पहला जो पेज है ये बड़ा मज़ेदार पेज है। रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज ऑफ, हम बार बार ना एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वाई वी आर इंटरेस्टेड इन एनर्जी इन मटीरियल साइंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जब एनर्जी आ गई तो व्हाट एनर्जी कैन डू फॉर अस। ये बोले कर ली वाई कर लिया, क्या बता रहा है? इट टेल्स अस अबाउट द फोर्सेस ऑन द न्यूक्लियाई। फोर्सेस का पता चलेगा कहाँ मिनिमा आ रहा है। देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू RA एंड RP, तो ये हमें बताएगा फोर्स कांस्टेंट, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रा। देन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एटॉमिक पोजीशंस एंड हार्मोनिक कंट्रीब्यूशन टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। डेरिवेटिव लें एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट टेल्स अस अबाउट द डाइपोल मोमेंट। Then infrared intensities means derivative with respect to atomic positions and electric field। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेके चलें दो डिफरेंट डायरेक्शंस में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन इट टेल्स अस अबाउट द पोलराइजेबिलिटी और लाइट स्कैटरिंग। इसी तरह हाइपर पोलराइजेबिलिटी, रमन इंटेंसिटीज का पता चलते हैं। और एनर्जी वर्सेस के का जो ग्राफ है, E वर्सेस के का ग्राफ आपको बैंड स्ट्रक्चर देता है। और अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये आपको इफेक्टिव मास के बारे में आइडिया देता है। सो दैट मींस देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन कैलकुलेट वंस वी आर हैविंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिकॉज़ हम क्या बार बार एनर्जी की, और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा दैट व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन एनर्जी, और बड़ी अच्छे से इन्होंने नोट्स में लिख के दिया हुआ है। मतलब मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट इसको एक या दो बार जरूर इन नोट्स को पढ़े, समझ आए चाहे ना आए। जरूरी नहीं कि आपको आज समझ आ जाए, टाइम लगता है चीज़ें समझने में, टाइम देना पड़ता है। धीरे धीरे आपको चीज़ें ज़रूर समझ आएगी अगर आप पढ़ते हुए इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट।
ये बड़ी मज़ेदार साइट है, और इसमें एक और भी था, सिएस्टा कैमिनेंडो। सिएस्टा कैमिनेंडो करके ये आता है, इन्हीं की उस पे है ये वेबसाइट पे, ये देखो। हम लिक्विड अलॉयज पे काम लगे थे करने शुरू में डॉक्टर सुरजीत के साथ। तो वहाँ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द कोड, मतलब हमें पोजीशंस और वेलोसिटीज़ चाहिए थी। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट थी उन्होंने रखी, बट कुछ प्रॉब्लम आ रही, देन हम मिले उनसे, देन मेल किया, उन्होंने मॉडिफाई करके वो स्क्रिप्ट हमें भी, बट एनी हाउ ड्यू टू कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज वो उतने अच्छे नहीं थे, तो हमें लिक्विड अलॉयज़ की प्रॉब्लम छोड़नी पड़ी थी। बट इवन लिक्विड अलॉयज़ पे भी हम काम कर सकते हैं सिएस्टा से। तो ये देखो, ये बल्क है, कब स्लैब बनेगी, कब चेन बनेगी, वो सारा पता चलता है। और इवन उसमें लिखा होता है कि आपका सिस्टम कैसा है आउट फाइल में। जैसे सिएस्टा सिस्टम टाइप बल्क लिखा होगा अगर 3 डायमेंशनल मटेरियल होगा, अगर 2 डायमेंशनल मटेरियल होगा उसको स्लैब लिखा होगा, अगर 0 डायमेंशनल सिस्टम है तो उसको मॉलिक्यूल लिखा होगा। ये बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें। वन शुड गो थ्रू दिस आल्सो, और ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सिएस्टा कैमिनेंडो, यूट्यूब पे नहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी, अगर आपको लग रहा हो कि यूट्यूब पे मिलेंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में काम किया, कोडिंग की हुई है, उन्होंने ये रिसोर्सेज अवेलेबल किए हुए हैं। ये उन लोगों की ग्रेटनेस है। तो इसमें एक यूटिलिटी है XV2XSF। कल मैं क्योंकि XV फाइल बनती है जब हम सिएस्टा रन करते हैं, और वो XV फाइल हम देख नहीं पाते। एक्सक्रिजन से हम एक्सक्रिजन XSF फाइल दिखाता है, ठीक है। बिब फाइल बनती है, वाइब्रेशंस कैसे हो रही हैं, कैसे आइटम में जिगलिंग बिगलिंग हो रही है, मतलब कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो उसको देखना है तो Bib2XSF यूटिलिटी का आप यूज़ करना है। चार्ज डेंसिटी को देखना है, Rho2XSF यूटिलिटी का यूज़ करना होता है। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स देखनी है तो MD2AXSF यूटिलिटी हमारे काम आती है। FMP-DOS है, मींस डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने देखनी है तो FMP-DOS यूटिलिटी हमारी हेल्प करती है। तो ये यूटिलिटीज़ हम कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ से उठा के USR लोकल बिन में। सो यू जस्ट सिंपली कॉपी XV2XSF from here and put it USR local and bin, and it will work for us. This utility work for us. So have you done it? If it flashes message with the permission denied, तो write down sudo. Not here, but जितने भी बड़े सारे कोड्स कई बार हम इंस्टॉल करते हैं, कई बार वो बोलते हैं परमिशन डिनाइड, तो उस टाइम आपको सुपर यूजर की परमिशन चाहिए होती है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नाउ द वाटर मॉलिक्यूल। सो SNMM में हमने कल ये किया था, वाटर है या वाटर इज देयर, ओह CD वाटर होना था, हाँ या यहाँ पे XV फाइल थी। जस्ट लुक एट XV फाइल। अब XV फाइल को मैं देख नहीं सकता हूँ एक्सक्रिस्टन से, एक्सक्रिस्टन सबका चल रहा है, तो सिंपल कमांड देनी है एक्सक्रिस्टन। मुझे XV फाइल रीड करनी है, या एक काम करते हैं, एक्सक्रिस्टन लिखा, टाइप किया और फाइल ओपन हो गई। अब मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, फाइल में गए,
आपने ओपन स्ट्रक्चर में जाना है, यहाँ पे बोल रहा है कौन सी फाइल देखनी है, XSF है, AXSF है, BXSF है, XYZ है। XYZ मोड में आप ANI फाइल भी देख सकते हो, ठीक है। एक्स क्रिस्टल लिखा, जैसे सपोज करो मुझे XSF फाइल देखनी है, बट बनाई अभी मैंने नहीं बनाई, तो अभी मुझे XSF फाइल बनानी है। सो व्हाट आई विल डू, XV2 XSF बोलते स्पेसिफाई सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल क्या आएगा, ये चीज आएगी, XSF EXV फाइल थी, ये होगा सिस्टम लेवल। जैसे ये है वही मुझे यहां पे लिखना है H2O, जिस तरह से ये लिखा है, जो स्पेलिंग होगी, ठीक है। एंटर किया, फाउंड एंड ओपन H2O.xv, इसने अब ये क्रिएट कर दी। LS करते हैं और बेटर क्लियर हो जाएगा। LS किया, ये देखो ये XSF फाइल बन गई। अब इस XSF फाइल को हम XCrystal की हेल्प से देख सकते हैं। ये गए फाइल में गए, ओपन XSF फाइल, यहां देखो ड्रैग करके ये XSF फाइल है, ओके किया, ये ओपन हो गई। अब ये थोड़ा अलग से तरीके से बता रहा है ये, ठीक है। आपने यहां पे जाना है, ये नीचे इस आइकन पे प्रिमिटिव मोड में, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आ गया, ये देखो सिंपल। आप यहां से डिस्टेंसेस निकाल सकते हो, एंगल्स निकाल सकते हो, एटम्स की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। टूल्स में आप के पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। ये रेसिप्रोकल स्पेस, इसका रेसिप्रोकल स्पेस ये आ रहा है। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे जब बैंड स्ट्रक्चर निकालना होगा किसी चीज़ का। ये आपका ब्रिलियन जोन है वाटर का, जब एक बड़े से क्यूबिकल बॉक्स में आपका पानी का एक मॉलिक्यूल रखा होगा। अभी रहने दो, इसके बारे में नहीं हम बात करेंगे, मैं बाद में जब हाई सिमेट्री पॉइंट्स करने होंगे तब बताएंगे बैंड स्ट्रक्चर के दौरान। देन एक और है XCrystal, क्योंकि कल ANI फाइल भी बनी थी, आई थिंक इट इज़ देयर। सो व्हाट वाज दैट, ये फाइल में गए, ओपन स्ट्रक्चर XYZ में गए, यहाँ पे ऑल फाइल्स करना है आपने, यहाँ पे ANI फाइल दिख जाएगी, ये आपकी ANI फाइल आ गई। यहाँ पे XYZ की बजाय ऑल फाइल्स करना है, तब भी सारी फाइल्स दिखेंगी। एंड देन यू कैन ओपन इट, ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये एनिमेट कर दो इसको, स्टार्ट रिकॉर्डिंग एनिमेशन, एंड देन ये देखो ये एनिमेशन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ये देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये वाटर में 1 2 करके मैंने ये सेव कर ली। सेव हो गई होगी आई थिंक। अगर ये कोई एरर नहीं आया होगा तो ये सेव हो चुकी होगी वाटर में। go to the SNMM water, .12.mpg, नहीं ये नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से आप इसको सेव भी कर सकते हो वैसे। नहीं कुछ एरर है नहीं हुआ, बट आप इस तरह से सेव कर सकते हो इसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस।